अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल बेस्ड अप्रोच और डेटाबेस अप्रोच। इस चैप्टर के अंदर हमने ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, डेटाबेस अप्रोच भी और फाइल बेस्ड अप्रोच भी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो इसलिए हम दोनों के पॉइंट वन बाय वन जो है डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे है द प्रोग्राम एंड डाटा आर इंटरडिपेंडेंट। ऑन द अदर साइड क्या है, द प्रोग्राम एंड डाटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसके अंदर डाटा जो है इंडिपेंडेंट होता है और इसके अंदर इंटरडिपेंडेंट होता है डाटा। सेकेंड नंबर पे है डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन मैनी फाइल्स दैट काजेज डाटा रिडंडेंसी। इसके अंदर डाटा जो होता है डुप्लीकेट होता है और बहुत सारी फाइल्स के अंदर डाटा हो सकता है, जिस वजह से क्या है वो काज बनता है रिडंडेंसी का, मतलब डुप्लीकेशन डाटे का। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है, डाटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं होता और डाटा एक ही प्लेस के ऊपर क्या हो रहा होता है, अपेयर हो रहा होता है। थर्ड जो पॉइंट है, सेम डाटा हो सकता है कि डिफरेंट फाइल्स के अंदर पड़ा हो और डिफरेंट जो है वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर जब डाटा पड़ा होगा तो वो क्रिएट क्या करेगा, इनकन्सिस्टेंसी करेगा। इनकन्सिस्टेंसी से मुराद ये है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा जगह पे डाटा पड़ा हुआ है, तो जब हमें अपडेट करना पड़ेगा तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। ऑन द अदर साइड क्या है, द डाटा अपेयर्स ओनली वंस सो इट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट। इसके अंदर डेटाबेस अप्रोच के अंदर डाटा जो होता है वो एक ही जो है प्लेस के ऊपर पड़ा होता है, एक ही प्लेस के ऊपर अपेयर हो रहा होता है। अगर हमने उसके अंदर कोई चेंज करना हो तो इजीली कर सकते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट रहेगा हमारा डाटा। उसके बाद हम 4 पॉइंट की बात करें, डाटा जो है वो स्टोर होता है सेपरेट फाइल्स के अंदर फाइल बेस्ड अप्रोच के अंदर। जब फाइल बेस्ड अप्रोच के अंदर डाटा सेपरेट फाइल्स के अंदर स्टोर होता है तो ये डिफ़िकल्ट होता है एप्लीकेशन के लिए इसको रिट्राइव्ड करे रिक्वायर्ड डाटे को। मतलब कि हमारा अलग-अलग फाइल के अंदर तो डाटा पड़ा हुआ है, हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है, जो डाटा हम रिट्राइव करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर, तो हमें क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, पता नहीं चलेगा कौन सी फाइल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, कौन से रजिस्टर के अंदर हमारा डाटा रिक्वायर्ड है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डेटाबेस अप्रोच के अंदर क्या है, डाटा इज स्टोरेड टुगेदर, डाटा इकट्ठा स्टोर होता है जो लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ, जिससे क्या एप्लीकेशन को आसानी होती है, जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो आसानी से रिट्राइव कर लेता है। रिट्राइव का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना डाटा बेस के अंदर जो पड़ा हुआ है डाटा, या जो डाटा हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर या डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाया उसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना। उसके बाद नंबर 5, डाटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी फाइल्स एंड कैन नॉट बी शेयर्ड। इसके अंदर क्या होता है, डाटा बहुत सारी फाइल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट पड़ा होता है। मतलब फ़ीस वाले फाइल्स के अंदर फ़ीस वाला डाटा होगा, एडमिशन ऑफिस वाले के पास एडमिशन का डाटा होगा, लाइब्रेरी वाले के पास लाइब्रेरी का होगा। अगर हमने कुछ स्टूडेंट्स की फ़ीस नहीं आई हुई, उन्हें मैसेज करना हो या मेल करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेल किसी ईमेल जो उसका एड्रेस होगा किसी और जगह से लेना पड़ेगा, फ़ोन नंबर किसी और जगह पे लेना पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे मसाइल इसके अंदर आ सकते हैं। द डाटा इज स्टोरेड एट वन प्लेस। इसके अंदर क्या होता है, डाटा एक ही प्लेस के ऊपर स्टोर होता है, जिससे क्या होता है डाटे को शेयर करना आसान होता है एक जगह से दूसरी जगह। 6 नंबर पे है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाटा इंटीग्रिटी। इसके अंदर क्या है, डाटा इंटीग्रिटी डिफ़िकल्ट होती है, हर फाइल के ऊपर चेक करना उसको बहुत मुश्किल होता है। और डाटाबेस अप्रोच के अंदर ये हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे कॉन्सेंट्रेट्स। जब कॉन्सेंट्रेट्स प्रोवाइड करता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, तो वो इंटीग्रिटी ऑटोमेटिक डाटे के ऊपर देता रहता है और रॉन्ग टाइप का जो डाटा होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती डाटे को डाटाबेस, जिस वजह से क्या होता है हमारा डाटा के अंदर इंटीग्रिटी होती है। फाइल बेस्ड अप्रोच के अंदर 7 नंबर की अगर हम बात करें तो ये हमें पुअर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वाइडली स्प्रेड होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन अनऑथोराइज पर्सन हमारे डाटे को फाइल सिस्टम के अंदर चेक कर सकता है, मिस यूज़ कर सकता है। इसके अंदर क्या है, ये प्रोवाइड करता है प्रोसीजर्स मेंटेन करने के लिए डाटा सिक्योरिटी, जैसे पासवर्ड्स हो गया, लॉगिन आईडी हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे मेजर्स हैं जिससे वो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी।
इसके अंदर डिफ़िकल्ट होता है डाटा को मेंटेन करना, और ये हमें प्रोवाइड करता है लेस कंट्रोलिंग फैसिलिटी, मतलब इसके अंदर कंट्रोल हमारा ज़्यादा नहीं होता। क्यों ज़्यादा नहीं होता? क्योंकि फाइल सिस्टम होता है, रजिस्टर सिस्टम होता है, इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डेटाबेस अप्रोच की बात करें तो इसके अंदर ये हमें फैसिलिटेट करता है, डाटे को हम आसानी से प्रोग्राम्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आसानी के साथ। नंबर 9 की बात करें तो इसके अंदर कम्प्लेक्स सिस्टम लेस होता है फाइल बेस्ड अप्रोच के अंदर। क्यों लेस होता है? क्योंकि सीधे सीधे सी चीज़ें होती हैं, इसलिए लेस कम्प्लेक्स सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड इसकी बात करें तो ये कम्प्लेक्स सिस्टम है। द कॉस्ट इज़ वेरी लेस दैन DBMS। DBMS के अंदर मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमें हाई लेवल की जो हार्डवेयर है वो परचेज़ करनी पड़ती है, हायर जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो हायर करना पड़ते हैं, प्रोग्रामर हायर करना पड़ते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। लेकिन फ़ाइल सिस्टम के अंदर ये कम होती है, बहुत कम होती है। इसके अंदर कॉस्ट जो होती है मच मोर होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें बेटर क्वालिटी की चाहिए होती है, जिसने डाटाबेस को कंट्रोल करना होता है। लास्ट नंबर की बात करें तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन है कैन फेल विदाउट अफेक्टिंग द अदर। इसके अंदर एक एप्लीकेशन जो है वो फेल हो सकती है लेकिन वो दूसरी को अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या है, आल के आल जो एप्लीकेशन है वो रिलाइंग कर रही होती हैं डाटाबेस के ऊपर। अगर डाटाबेस फेल होगी तो हमारी सारी के सारी डाटाबेस ही फेल हो जाएगी। आई होप सो कि आपको सारी के सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म के क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।